द मैंडलोरियन सेशन 1 एपिसोड नंबर 1। तो शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग मैंडो नाम के एक शिकारी हंटर को देखते हैं। इसका काम पैसों के लिए शिकार को पकड़कर अपने क्लाइंट तक पहुँचाना है और ये एक ऐसी ही सभ्यता है जहाँ पर इसी की तरह सभी लोग इसी तरह का मास्क पहनते हैं और ये लोग इस पूरी गैलेक्सी के सबसे अच्छे फाइटर माने जाते हैं। और साथ में इन लोगों का उसूल ये है, जब भी ये लोग मैंडलोरियन बनने की रस्म पूरी कर लेते हैं और ये मैंडलोरियन बन जाते हैं, उसके बाद चाहे इनकी जान चली जाए पर ये कभी भी अपना हेलमेट नहीं उतारते किसी के सामने, क्योंकि ये इनके असूल के खिलाफ है। और इस समय भी ये मैंडो इस प्लेनेट पर एक जेल से भागे हुए अपराधी को पकड़ने आया है और उसे पकड़ने के लिए इसके पास एक ट्रैकर है जिसकी मदद से उसे पता चल जाता है कि उसका शिकार इस समय एक बार के अंदर बैठा हुआ है और यहाँ उस शिकार कुछ लोगों ने पहले से ही पकड़ रखा होता है और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। मगर उसी टाइम वहाँ पर मैंडो पहुंच जाता है और वो उन सभी को पीट कर अपने शिकार को वहाँ से लेकर निकल जाता है। लेकिन इस जगह से अपने शिप तक पहुँचने के लिए मैंडो वहाँ पर एक टैक्सी मंगवाता है, क्योंकि इस प्लेनेट पर भी हवा में उड़ने वाली टैक्सी चलती है। मगर सबसे पहले वहाँ पर एक ऐसी टैक्सी आती है जिस टैक्सी को एक ड्रॉइड चला रहा होता है, इसका मतलब रोबोट चला रहा होता है। मगर रोबोट को देखते ही मैंडो उस टैक्सी को लेने से मना कर देता है, क्योंकि मैंडो को ड्रॉइड से काफी ज्यादा नफरत और वो उन लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। और ऐसा क्यों वो आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद जब एक दूसरी टैक्सी आती है तो वो अपने शिकार को लेकर उसमें बैठ जाता है और वो कुछ ही देर में अपने शिप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो टैक्सी उन लोगों को छोड़कर अपने रास्ते वापस जाने लगती है, तभी अचानक बर्फ में से एक काफी खूंखार दानव निकलकर उस पर अटैक करके उसे मार देता है। और इसके बाद वो सीधा ही मैंडो की शिप की ओर अटैक करने आ जाता है। मगर मैंडो किसी तरह से उस दानव को शॉक देकर हटा देता है और वो लोग अपना शिप लेके वहाँ से निकल जाते हैं। अब शिप में वो कैदी मैंडो को डबल पैसे देने की बात करता है कि अगर वो उसको छोड़ दे तो वो उसको उससे भी ज्यादा डबल पैसे देगा जितने उसे उसको पकड़ने के बाद मिलने वाले। लेकिन उसकी ये बात मैंडो के ऊपर काम नहीं करती है और वो मैंडो को कुछ भी बोलकर उसका काम करने से नहीं रोक पाता है। अब कुछ ही टाइम बाद मैंडो अपना शिप लेकर अपने प्लेनेट पर पहुंच जाता है, जहाँ वो शिकारियों के ग्रुप के लीडर से जाकर मिलता है जिसका नाम ग्रीफ होता है। और इस एलियन को पकड़ने का काम ग्रीफ ने ही मैंडो को दिया था और ये ग्रीफ मैंडो के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता है, क्योंकि मैंडो एक काफी अच्छा शिकारी है और ये अपना काम काफी बेखूबी से कर लेता है। तो अब मैंडो अपना इनाम लेता है और वो ग्रीफ से दोबारा से एक नया काम मांगता है, जिसके बदले ग्रीफ उसको एक काम के बारे में बताता है जो कि काफी सीक्रेट है। मगर जब मैंडो ग्रीफ से उस काम की या उस चीज की डिटेल मांगता है जिसे उसे पकड़ना है, तो ग्रीफ उसे बताता है कि ये काम इतना सीक्रेट होगा कि उसकी कोई खास डिटेल भी नहीं दी गई है, क्योंकि क्लाइंट चाहता है कि ये काम एकदम खुफिया तरीके से हो, जिस कारण से उन लोगों के पास जिस शिकार को उन्हें पकड़ना है उसकी फोटो तक नहीं है। और अगर उसे ये काम करना है तो उसे डायरेक्ट जाकर उस क्लाइंट से ही मिलना होगा जो ये काम करवाना चाहता है, बाकी की डिटेल वही देगा उसे। और साथ में क्लाइंट इस काम के काफी मोटे पैसे भी देने वाला है, तो मैंडो इस काम के लिए मान जाता है और वो सीधा जाकर उसी क्लाइंट से मिलता है। और ये क्लाइंट देखने में काफी ज्यादा अमीर लगता है, जिसको 24 घंटे काफी सारे गार्ड्स ट्रूपर्स घेर कर खड़े रहते हैं और उसकी सुरक्षा करते रहते हैं। क्लाइंट और मैंडो की पहली मुलाकात होने पर क्लाइंट मैंडो को बताता है कि उसने उसके बारे में पहले भी सुना है कि वो कितना ज्यादा होनहार हंटर है और उसके किस्सों के बारे में वो पहले ही सुन चुका है। तो वो उस पर काफी उम्मीद करता है कि वो उसका काम कर देगा। और साथ में काम होने से पहले ही वो क्लाइंट मैंडो को एक काफी बेशकीमती धातु की प्लेट देता है जो कि काफी ज्यादा कीमती है, और साथ में बोलता है कि काम होने के बाद वो उसको ढेर सारी इसी तरह की प्लेटें देगा। मगर साथ में क्लाइंट कंडीशन रखता है कि वो चाहता है कि वो उस शिकार उनके पास जिंदा पकड़ कर लाए, मगर वो अगर ऐसा नहीं कर पाया तो उसे उसको जान से मारना है। लेकिन जान से मारने पर उसको प्रूफ देना होगा कि उसने उसको जान से मार दिया है और उसके शिकार के मरने के बाद उसका इनाम आधा कर दिया जाएगा। तो अब मैंडो उस क्लाइंट से उसके शिकार की डिटेल मांगता है, मगर वो क्लाइंट जवाब देता है कि ये काम इतना खुफिया है कि उसको उसकी कोई डिटेल नहीं दी जाएगी, उसे केवल एक ट्रैकर दिया जाएगा जिसकी मदद से वो अपने शिकार को ट्रैक कर सकता। मगर मैंडो इस ट्रैकर की मदद से उस शिकार को नहीं ढूंढ सकता, तो क्लाइंट उसको बताता है कि उसका शिकार कम से कम 50 साल का है और इससे ज्यादा वो उसको एक भी डिटेल नहीं देता है। तो मैंडो भी इससे ज्यादा डिटेल लेने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उनका रूल है कि क्लाइंट जितनी भी डिटेल दे उतनी डिटेल से उन्हें काम चलाना है। अब इस काम को करने से पहले मैंडो जा करता है अपने कुछ मैंडलोरियन शिकारियों से मिलता है जो कि उसी की जाति के लोग हैं, और ये सभी लोग इस प्लेनेट पर अंडरग्राउंड और छुप कर रहते हैं, क्योंकि जिस प्लेनेट पर ये रहते थे उस प्लेनेट पर अटैक कर उसको बर्बाद कर दिया गया है। और अब कुछ ही मैंडलोरियन जिंदा बचे हुए हैं जो यहाँ वहाँ रहकर अपनी जान बचा
रहे हैं। अब इसी जगह पर एक फीमेल मैंडलोरियन भी होती है जिसका नाम द आर्मर होता है, और इसका काम ये है कि ये इन सभी मैंडलोरियन के लिए हथियार बनाती है और साथ में इनकी लीडर भी है। तो मैंडलोरियन तो मैंडो आर्मर को अपनी वो धातु की प्लेट देता है जो उसको क्लाइंट ने काम करने से पहले दी थी, और वो उसे बोलता है कि वो इस धातु से उसके लिए एक नया कंधे का कवर बना दे, क्योंकि इन लोगों में इन सभी चीजों की सबसे ज्यादा वैल्यू है कि किसका कवर या किसके हथियार सबसे ज्यादा मजबूत और एडवांस हैं। लेकिन साथ में मैंडो को अपनी मेमोरीज में अपनी कुछ पुरानी यादें भी दिखती रहती हैं, और इन यादों के बारे में आपको आगे पता चलेगा कि मैंडो के साथ बचपन में क्या हुआ था, जो यादें आज भी मैंडो के अंदर है। इसके बाद मैंडो अपनी शिप से उस प्लेनेट तक पहुंच जाता है जहाँ पर उसे अपना शिकार पकड़ना है, और ये प्लेनेट एक रेगिस्तान जैसा प्लेनेट होता है, एकदम सूखा हुआ प्लेनेट। और यहाँ आते ही मैंडो अपने उस ट्रैकर से अपने शिकार को ढूंढना शुरू कर देता है, मगर बीच में ही मैंडो के ऊपर इस प्लेनेट के कुछ खतरनाक जानवर जैसे दिखने वाले एलियन, जो कि ब्लैक नाम की प्रजाति के जानवर होते हैं, वो उस पर अटैक कर देते हैं, और इस अटैक से मैंडो की हालत काफी बुरी हो जाती है। और वो ब्लैक नाम के जानवर मैंडो के ऊपर काफी भारी पड़ते हैं, मगर कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक शख्स आकर मैंडो को उन जानवरों से बचा लेता है, और ये शख्स जिस जानवर पर बैठ कर आता है वो भी ब्लैक जानवर ही होता है, मतलब वो इन जानवरों को अच्छी तरह समझता है, और इस शख्स का नाम क्विल होता है। और ये मैंडो को देखते ही समझ जाता है कि ये एक शिकारी है, तो वो उसे बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा, जिसके बाद वो उसे साथ में ले जाता है अपने घर तक। अब यहाँ पहुँचने पर क्विल मैंडो को बताता है उसी की तरह यहाँ पर काफी सारे शिकारी आते जाते रहते हैं उसी चीज की तलाश में जिस चीज को मैंडो यहाँ ढूंढने आया है, जिस कारण से यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही होती रहती है। लेकिन क्विल चाहता है कि जल्दी से वो चीज यहाँ से चली जाए, जिसके बाद यहाँ पर शांति हो जाए। तो वो भी चाहता है कि मैंडो उस चीज को यहाँ से लेकर चली जाए, जिस कारण से ही वो उसकी मदद करना चाहता है, क्योंकि वो यहाँ पर शांति चाहता है। लेकिन यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ पर तेजी से चलने के लिए उन लोगों को उसी ब्लर्क नाम के जानवर की सवारी करनी होगी, क्योंकि वो जानवर इस जगह पर काफी तेज भाग सकता है, जिसके लिए मैंडो को उस पर सवारी करना सीखना होगा। तो किल उसको अपने पालतू ब्लर्क की सवारी करना सिखाता है, और कुछ ट्रेनिंग के बाद मैंडो अच्छी तरह से ब्लर्क को काबू करना सीख जाता है, जिसके बाद वो दोनों ब्लर्क लेकर सीधा उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर मैंडो का शिकार है। लेकिन यहाँ पहुंचकर क्विल वापस चला जाता है, क्योंकि उसका काम केवल मैंडो को यहाँ तक पहुँचाने का था। तो अब मैंडो दूर से ही छुपकर उस जगह को दूरबीन से देखता है, जहाँ वो देखता है कि ये एक कैंप है, और इस कैंप के अंदर ही उसका शिकार है। मगर इस कैंप को गार्ड्स ट्रूपर्स ने अच्छी तरह से घेर रखा है। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर एक और शिकारी ड्रॉइड रोबोट आ जाता है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि इसको भी यहाँ पर उसी शिकार को लेने भेजा है, और इस शिकारी ड्रॉइड का नाम IG-11 है। IG-11 यहाँ पर आते ही उन सभी ट्रूपर्स को मारना शुरू कर देता है, जिसे देखकर मैंडो भी वहाँ पर पहुंच जाता है, और वो भी उन सभी ट्रूपर्स को मारना शुरू कर देता है। और इसी बीच मैंडो IG-11 को बताता है कि वो जिस चीज के लिए वो यहाँ आया है वो भी उसी चीज के लिए आया है, और सेम उन्हीं लोगों ने उसको भी यहाँ भेजा है जिन लोगों ने IG-11 को यहाँ भेजा है। तो उन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये सभी ट्रूपर्स काफी ज्यादा हैं। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर और ज्यादा गार्ड्स आ जाते हैं, और वो उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अब उन दोनों के पास और कोई चारा नहीं होता है। तो वो IG-11 बोलता है उसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है तो उसको कभी भी पकड़ा नहीं जाना है। तो वो मैंडो को बोलता है कि वो अपने आप को ब्लास्ट करने जा रहा है, तो उसको किसी तरह से रोकता है, और वो उसे समझाता है कि वो दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो मैंडो IG-11 को बोलता है कि वो जाकर उन सभी ट्रूपर्स का ध्यान अपनी ओर करे। IG-11 ऐसा ही करता है, वो बाहर जाता है और सभी ट्रूपर्स का ध्यान अपनी ओर कर लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर मैंडो एक मशीन गन को उन सभी ट्रूपर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे वो सभी गार्ड्स ट्रूपर मारे जाते हैं, और उन दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर उनका शिकार होता है, और ट्रैकर से उन्हें पता चलता है कि उनका शिकार यहीं पर है, और उनके सामने एक एग की शेप का एक छोटा सा शिप होता है, जिसे जब मैंडो खोलता है तो उसके अंदर एक बच्चा निकलता है, जो कि एक एलियन प्रजाति का होता है। अब इसे देखकर मैंडो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट ने उसे बोला था ये कोई 50 साल के आसपास होगा, मगर ये तो एक छोटा सा बच्चा है। लेकिन IG-11 उसे समझाता है कि शायद ये प्रजाति ऐसी ही होगी जिसकी उम्र काफी स्लो बढ़ती हो। लेकिन IG-11 उस बच्चे को देखते ही उसे जान से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ऑर्डर ही यही मिले कि उसको उस बच्चे को देखते ही जान से मार देना है। लेकिन IG-11 को ये करता हुए देख इस बार मैंडो ही IG-11 को शूट कर देता है उस बच्चे को जिंदा बचाने के लिए, क्योंकि क्लाइंट की शर्त के हिसाब से अगर वो शिकार को जिंदा लाते हैं तो उनको पूरा इनाम दिया जाएगा, और अगर वो मरा हुआ लाते तो उनका इनाम आधा कर दिया जाएगा, जिस कारण से मैंडो इसको जिंदा ही ले जाना चाहता है। और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है।